तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहे। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप लोग हमारी खबर यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग हमारी खबर को इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक में देख रहे हैं तो श्रावस्ती यूपी 46 करके पेज है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और ख़बर हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के इकौना भिनगा मार्ग पर जो राप्ती नदी का पुल बना हुआ है वहां से कल यहां पर दो लड़कियां संदिग्ध अवस्था में देखी गई थीं, जिनकी उम्र करीब 16 और 17 साल के करीब थी। कोई नहीं जानता था कि ये लड़कियां ऐसा कदम उठा लेंगी कि आज यहां पर पुलिस प्रशासन और पीएससी की टीमें और रबड़ बोट पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल यहाँ पर दो लड़कियों को देखा गया था। दोनों लड़कियों से स्थानीय लोगों ने पूछताछ किया तो लड़कियों ने बताया कि उनका नाम, एक लड़की का नाम आरती भार्गव है, दूसरी लड़की का नाम पायल भार्गव है। और ये लड़कियाँ हमारे ही श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली नगर के मोहल्ला गिरजाघर की रहने वाली हैं। दोनों लड़कियों का घर में कुछ विवाद हुआ था। जो लड़की पायल भार्गव है, जिसकी उम्र करीब 17 साल, पुत्री बछराज है, उसका उसकी मां से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। और उसी के बगल में दूसरी लड़की रहती है, उसकी सहेली बताई जा रही, जिसका नाम आरती भार्गव है, उसका अपनी बहन से झगड़ा हुआ था। तो एक लड़की का अपनी मां से झगड़ा हुआ था, दूसरी लड़की का अपनी बहन से झगड़ा हुआ था। तो दोनों लोग जो है गुस्से में आ करके दोनों लड़कियों ने आपस में सलाह किया। आपस में इन्होंने कहा कि इधर इकौना थाना क्षेत्र के राप्ती नदी के उस पार महरौली गाँव में मेरे मामा रहते हैं, चलो वहाँ पर चल करके घूम आए। कोई नहीं जानता था कि ये लड़कियाँ आगे चल करके क्या कदम उठाने वाली हैं। मैं राप्ती नदी पुल पर आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पायल भार्गव है, जिसकी उम्र करीब 17-18 साल है, उसका दुपट्टा चप्पल यहाँ राप्ती नदी के ग्रिल पर रखा हुआ है। अब आगे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो जब दोनों लड़कियाँ यहाँ पुल के पास में पहुँची, दोनों लड़कियाँ अपने घर से परेशान थीं। दोनों लड़कियां नाबालिग हैं, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है। क्या नाम है आपका चाचा? खुन प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम महरौली। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पर, क्या घटना घटी है? बताया जा रहा है भिनगा की दो लड़कियाँ आई थी, जिसमें से एक लड़की नदी में छलांग लगा दी है। क्या जानकारी मिली है आपको? भैया अपने घर से भिनगा बाजार से चली हैं दोनों साथ में, और यहाँ आई हैं नाश्ता पानी की नहीं, फिर वापस लौटी जब तब दोनों गई वहाँ बैठी बतवात रही। एक बाद में एक लड़की दुपट्टा बांध के कूद पड़ी, और दूसर वाली जो रही तो वो का कहीं तो ना कूदी, वो वापस चली गए हमारे घरे। तो हमारे घरने हो। जैसे ये दोनों लड़कियां आपकी रिश्तेदार हैं? एक रिश्तेदार हो, एक मोहल्ला के बिटिया। जो लड़की कूदी है कितने साल की, उसका नाम वगैरह बताओ, उसके पिता का नाम? लगभग 17-18 साल के हुई। 17 साल की है। तो अपने घर से किस लिए आई थी यहाँ? भैया आई रहा, दोनों झगड़ा लड़ाई की ना, बस झगड़ा कह के वहाँ से चली कि जावा जात है अपने मामा के रही हैं। मतलब आप उसके मामा हैं? हाँ। अच्छा, तो फिर आपके घर पहुँची? हाँ, हमारे बहनों हमारे घर पहुँची भैया। और ये मतलब दो लड़कियां दोनों मतलब अलग अलग थी? नहीं, दोनों साथ हैं। दोनों आपके बहनीन हैं? ना, एक बहन है। एक कौन है? एक पड़ोसी है। मतलब एक पड़ोस की लड़की, यानी दो सहेलियां हैं? हाँ, सहेली। तो जो राप्ती नदी में कूदी है वो तो आपकी बहनीन है? हाँ, जो कूदी है वो बहनें नहीं है, जो जीवित थी वो बहनें है। अच्छा, यानी एक लड़की, दो लड़कियां साथ में आई थी। हाँ। तो दोनों लड़कियों में से एक जो आपकी भांजी है वो आपके घर पहुंच गई। हाँ। और दूसरी कौन है? दूसरी वो मोहल्ला के बिटिया है। तो मोहल्ले की लड़की कूद गई, उसका नाम वगैरह जानते हैं आप? नाम हम भैया नहीं जानते। कहाँ की रहने वाली है? भिनगा बाजार। कब से आप लोग तलाश कर रहे हैं? भैया तलाश तो सुबह पहुँचन है लगभग। तो ऐसी क्या वजह रही, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ था? इनके माता पिता कहाँ हैं? इनके माता पिता हुआ भिनगा बाजार हैं भैया। यहाँ नहीं आए हैं? नहीं पहुँचे। क्यों नहीं आए बताइए? अब भैया फोन से बात की इनका तो कहीं की वहाँ चल चुकी है, अब यहाँ पहुँच गए नहीं कहीं। अच्छा, जो लड़की कूदी है उसका नाम जानते हैं आप? अब भैया उनके नाम बाउर कहत हैं, उनके पिताजी का नाम। हाँ। और लड़की का? लड़की का नहीं जानते। तो आपके घर गई थी तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने बताया होगा ना कि क्या विवाद हुआ है घर पे? हाँ, बताई थी भैया। बताइए, क्या बताइए? बताई थी यहाँ कि वो अपने घरे होकर मम्मी वका मारी रहा लड़कियाँ के यहाँ, और का नाम लो वहाँ से वो भाग के आए हमारे पास, और हमारा झगड़ा अपने बहन से भा रहा।
मैं दोनों जने अपन वहाँ से चल देंगे कि चला जाता अपने मामा के रही यहाँ। अब वहाँ से आई तो जब हमारे गांव के पास में पहुँची तो बहनों हमने कही कि चलो मामा के यहाँ चला जाए, आगे हुआ न जाओ देर होएगा। तो वो कही कि नहीं चलो 2 रोज होएगा, हम खाना नहीं खाए, नहीं चलो कुछ नाश्ता पानी के आई। बस आई यहाँ नाश्ता पानी की ही निकले। बाद में यहाँ जब वापस घूमी तो एक लड़कियाँ अपन गए, अपन बैठी रही, दुपट्टा बांध के कूद पड़ी भैया। मतलब उसको कूदते किसी ने देखा है? तो वही लड़कियाँ बताओ थी और कोई नहीं देखा भैया, बहनवा। तो ये जो आरती भार्गव है उसके मामा हैं। तो अभी आप पूरी कहानी समझ गए होंगे कि आरती और पायल दोनों लड़कियां राप्ती नदी पर पहुंची। तो जानकारी मिली है कि पायल ने कहा कि मुझे कुछ भूख लगा है, यहाँ पर पहुंच करके जो ढाबा बना हुआ है वहाँ पर इन दोनों लड़कियों ने कुछ खाया पिया। उसके बाद में आरती ने कहा कि चलो मामा के यहाँ चलते हैं, लेकिन तभी पायल का दिमाग सनक गया और पायल ने ऐसा कदम उठा लिया और वो राप्ती नदी में चली गई। जो आरती है उसने सब कुछ देखा, उसको सदमा आ गया, वो बिल्कुल डर गई। उसके बाद आरती पहुंची, उसने अपनी मामा को जा कर के सारी कहानी बताई, हड़कंप मच गया। ये सारा मामला आपको बता दें कल शाम 6-7 बजे का है। इसके बाद में इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस इकौना थाना को दी गई। इकौना थाना अध्यक्ष अखिलेश पांडे शाम को ही पहुँचे, लेकिन रात हो चुकी थी, रात में कुछ किया नहीं जा सकता था। लेकिन सुबह होते ही इकौना थाना की तरफ से उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई और फिर फ़ोन किया गया। पीएससी 30 बटालियन जो कि गोंडा जनपद की है, रबड़ बोट लेकर के पीएससी के जवान यहाँ पहुँचे हैं। आरती तो बच गई, लेकिन पायल ने जो कदम उठाया वो आप देख ही रहे हैं, अभी आपने देखा। आरती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत ठीक ठाक है, लेकिन पायल ने जो कदम उठाया है वो आप समझ सकते हैं। सिर्फ माँ बाप से लड़ाई हुई थी और उसके बाद में इस तरीके का कदम आरती ने उठाया। और आपको अब लेकर चलते हैं राप्ती नदी इकौना आंध्रपुरवा के पास में, जहां पर पुलिस प्रशासन के लोग और पीएससी 30 बटालियन गोंडा जनपद की उसके जवान हैं, मोर्चे पर डटे हुए हैं। और थाना अध्यक्ष इकौना अखिलेश पांडे स्वयं रबड़ बोट में सवार होकर के पायल की तलाश राप्ती नदी में करने जा रहे हैं। साथ में ग्रेट श्रावस्ती चैनल की तरफ से मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी थाना अध्यक्ष के साथ में इसी रबड़ बोट में बैठ कर के 5-10 किलोमीटर का इलाका अभी हम लोग देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। 24 घंटे में कहीं से पायल का कुछ पता नहीं चला है। जो पायल के माता पिता हैं वो इकौना थाने पर बैठे हुए हैं, मीडिया बंधु यहाँ पर हैं, पीएससी के जवान यहाँ पर हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत राप्ती नदी आंध्रपुरवा घाट पर चलाया जा रहा है, जहाँ पर मूर्तियों का विसर्जन होता है, वहीं से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है, पायल का कहीं से कुछ सुराग हाथ नहीं लगा है। हो सकता है कि राप्ती नदी से लेकर के जो इकौना का आंध्रपुरवा राप्ती घाट है, इसके आगे लौकिया, नारायण जोत, तो आपको बता दें मलौना, खसियारी, भुतहा, और उसके बाद में धीरे धीरे लेबड़वा और आगे चल करके मोहम्मदपुर राजा और फिर श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना, या फिर और हो सकता है कि जनपद बलरामपुर तक बॉडी पहुंच जाए। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब भी यहाँ पर कोई डूबता है तो उसकी बॉडी कभी कभी तो उधर मलौना खसियारी की तरफ, भुतहा, मलौना खसियारी, लौकिया की तरफ मिल जाती है। लेकिन अगर पानी का बहाव तेज़ होता है तो कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि डिंगरा जोत के पास जा कर के बॉडी रुकी है। और उससे भी अधिक अगर कहीं बहाव बहुत तेज़ होता है तो ये बॉडी पड़ोसी जनपद बलरामपुर के ललिया थाना अंतर्गत जा कर के एक जगह सरदारगढ़ पड़ता है, वहाँ पर निकलती है। क्योंकि आप लोगों ने 3-4 साल पहले मेरा कवरेज देखा होगा, जब मूर्ति विसर्जन का समय था, 2 सगे भाई मूर्ति विसर्जन के टाइम में इसी राप्ती नदी में इसी जगह से डूब गए थे, जिसमें से एक बॉडी तो तीसरे-चौथे श्रावस्ती में ही मिल गई थी, लेकिन जो दूसरी बॉडी थी वो जनपद बलरामपुर के पास में जा कर के कई दिनों के बाद भी मिली थी। तो इस वक्त रबड़ बोट पर, जैसा मैंने आपको बताया कि 30 बटालियन पीएससी जनपद गोंडा की, जो कि पायल को तलाश करने के लिए राप्ती नदी में निकल चुके हैं। इधर आपको बता दें कि आंध्रपुरवा से लेकर के 5-6 किलोमीटर के इलाका भुतहा, मलौना, खसियारी तक हम लोग पहुंच गए, लेकिन कहीं से कुछ सुराग नहीं मिला। यहाँ पर लोगों को हम लोग गांव के किनारे किनारे जो लोग मिले हैं उनको बताते हुए चले हैं कि अगर आप लोगों को किसी
महिला की बॉडी या कोई भी बॉडी दिखाई पड़े तो आप लोग डायल 112 की पुलिस, स्थानीय पुलिस या इकौना पुलिस, श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना या बलरामपुर पुलिस, किसी को भी सूचना दे सकते हैं। अगर रात का मामला है तो संभवतः ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब उसकी बॉडी फूल जाएगी तो जो पानी का नियम है वो पानी अपने आप उसकी बॉडी बाहर फेंक देगा। ये बहुत ही ताकतवर रबड़ बोट है जो पीएससी के जवान लेकर के पहुँचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन राप्ती नदी में चलाया जा रहा है। 5-6 किलोमीटर का इलाका छान मारा गया है। आंध्रपुरवा से बढ़ेंगे आगे बंदरा पड़ेगा, लौकिया पड़ेगा, मनकौरा पड़ेगा और मलौना खसियारी है, भुतहा है और आगे भी जो भी गांव पड़ रहे हैं दाहिने बाएं लेबड़वा है, वहां तक के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन पायल को ढूंढने के लिए चलाया जा रहा है। माँ बाप से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये कदम उठा लिया पायल ने। उसका दुपट्टा चप्पल राप्ती नदी के ऊपर जो ग्रिल लगा हुआ है लोहे का वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस वक्त हम लोग जहाँ पर पुल बना हुआ है वहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे निकल आए हैं और रबड़ बोट में बैठ करके सर्च ऑपरेशन श्रावस्ती की इकौना पुलिस चला रही है। पायल के जो माता पिता हैं वो इकौना थाने में बैठे हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 सहेलियां घर से निकली एक ऐसी योजना बना करके कि अगर आप सुनेंगे तो आपका कलेजा थर्रा जाएगा। दोनों लड़कियों ने छोटा सा विवाद किया था अपने घर पर, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके लिए इस तरीके से जो कदम उठाया गया। इसमें एक जानकारी और भी मिली है कि जो पायल की माँ है उसने अपनी बेटी पायल पर कुछ हाथ भी उठा दिया था। इसी के खुन्नस में आकर के दोनों लड़कियां भिनगा से इकौना की तरफ निकली, जिसमें आरती जो कि उसकी सहेली है पायल की, आरती ने कहा कि महरौली गांव में मेरे मामा रहते हैं, चलो वहां चलते हैं। किसी तरीके से उसने मामला टालना चाहा। इसमें जानकारी मिली है कि दोनों लड़कियों का घर में विवाद हुआ था। जो आरती है उसकी अपनी बहन से विवाद हुआ था और जो पायल है, पायल का विवाद उसकी माँ से हुआ था। तो इसी खुन्नस में दोनों लड़कियां भिनगा से निकली। रास्ते में ही महरौली गांव के पास राप्ती नदी पड़ती है, वहां पर पहुंच करके लड़कियों ने कुछ खाया पिया है। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसमें से एक लड़की ये कदम उठा लेगी, नहीं तो वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दे दी जाती। अब चूँकि ये जानकारी मिली है कि पायल ने जिद करी कि चलो दोनों लोग राप्ती नदी में, लेकिन आरती जो है थोड़ा देख करके पायल को डर गई और उसके बाद उसने अपने मामा को सारी बात बताई। उसके बाद पुलिस को सारी सूचना दी और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं 4 किलोमीटर आगे हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो भी माताएं बहनें मिल रही हैं उनसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कोई बॉडी वगैरह तो आप लोगों ने नहीं देखी है। आगे चलते हैं, भुता मलौना खसियारी तक ढूंढ करके आते हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि इस तरीके से गुस्से में आकर के कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो कदम पायल ने उठाया है। अब रबड़ बोट की टीमों के द्वारा, पीएससी के जवानों के द्वारा तलाश करवाया जा रहा है पायल भार्गव को। राप्ती नदी बहुत ही विस्तृत, बहुत ही विशाल है। आपको पता होगा बरसात का सीज़न है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और ये राप्ती नदी आपको बता दें कि यहाँ से 10-12 गांव क्रॉस करके जब आप लोग लेबड़वा क्रॉस करेंगे, उधर आपको बता दें मझौवा है, इब्राहिमपुर है, डिमरा जोत है, उसके बाद पड़ोसी जनपद बलरामपुर में यही राप्ती नदी यहाँ से लेकर के हरिहरगंज तक है। अब देखना ये होगा कि कितनी देर बाद सफलता मिलती है। तो दोस्तों, मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी, देख सकते हैं सुरक्षा जैकेट पहने हुए और रबड़ बोट पर सवार होकर के तलाश करवाया जा रहा है पायल भार्गव का। ये श्रावस्ती पुलिस का ऑपरेशन पायल चल रहा है। कई दिनों के बाद ऐसी घटना घटी है कि तो इस वक्त हम लोग कम से कम 5 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना के बॉर्डर पर
और ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है, जितने लोग राप्ती नदी आंध्रपुरवा से ले करके जनपद बलरामपुर के सरदारगढ़ तक जितने भी लोग, बीच में ललिया थाना का कई गांव पड़ता है और श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना का कई गांव बीच में पड़ेगा, जितने लोग हमारी खबर को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को कहीं से कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के नंबर पर या फिर डायल 112 की पुलिस, स्थानीय पुलिस को सूचना दें, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया। इनके माता पिता को इकौना की पुलिस के द्वारा समझाया बुझाया जा रहा है। जो पायल है, बताया जा रहा है कि ये 3 बहन हैं और गुस्सा कितना ख़तरनाक होता है आप लोगों ने ये इसका एग्जाम्पल देख ही लिया। तो तारीफ़ करनी होगी थाना अध्यक्ष इकौना की कि वो भी रबड़ बोट में सवार होकर के तलाश करने के लिए खुद निकल चुके हैं। मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है थाना अध्यक्ष इकौना ने। साथ में तारीफ़ करनी होगी जो हमारे पीएससी के जवान हैं, जनपद गोंडा से आए हैं रबड़ बोट लेकर के, 30 बटालियन, इनके भी जज्बे को सलाम है। ये लोग भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ये जो रबड़ बोट की मशीन है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें सुरक्षा की दृष्टि से रखी जाती हैं, जैसे जो वेस्ट जैकेट पहनाया जाता है ताकि अगर कोई बात ना हो तो जो जैकेट पहने रहने पर आप लोग पानी में डूब नहीं सकते। इसमें और भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं सुरक्षा की दृष्टि से। एक टायर की तरह जो ट्यूब होता है, ट्यूब रखा हुआ है, उस ट्यूब के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए तो उस ट्यूब को 3-4 लोग पकड़ करके भी राप्ती नदी में सुरक्षित रह सकते हैं। और जो ये पीएससी के जवान होते हैं, नंबर 1 तैराक होते हैं। किसी भी स्थिति में ये लोग सिर्फ रबड़ बोट पर भरोसा नहीं करते हैं, कूद भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं। इसीलिए इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए इनको ये जॉब दिया जाता है। इनका काम बड़े बड़े जगहों पर लगता है, जब किसी को रेस्क्यू करना पड़ता है, जब कोई बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। 2 साल पहले 21-22 में भी यही 30 बटालियन जनपद श्रावस्ती के इकौना क्षेत्र में इसी जगह पर पहुंचे थी, जब दोनों सगे भाई मूर्ति विसर्जन के दौरान राप्ती नदी में डूब गए थे। और आज भी ये देखिए जो ट्यूब मैंने आपको दिखाया, ये ट्यूब एक ऐसा ट्यूब होता है कि इसको 3-4 लोग पकड़े रहें तब भी डूब नहीं सकते हैं। ये फ्लड यूनिट की टीम, आपको बता दें, जनपद में, जिस जनपद में जहाँ पर भी बाढ़ वगैरह आ जाता है तो ये फ्लड यूनिट की टीम को इसीलिए बुलाया जाता है। तो कम से कम 10 किलोमीटर का इलाका छान करके हम लोग वापस उसी स्थान पर पहुंच गए हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि 12-1 बज रहा है, शाम को फिर से तलाश किया जाएगा। लेकिन जो बॉडी का एक नियम है कि जब भी राप्ती नदी में बॉडी चली जाती है तो जब फूल जाती है तभी जा कर के कहीं ना कहीं बाहर उतराते हुए मिलती है। तमाम मीडिया कर्मी अब तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई बॉडी दिखाई देती है, अगर किसी महिला की, किसी लड़की की या किसी की भी थाना क्षेत्र अंतर्गत, तो आप नज़दीकी पुलिस को सूचना दीजिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि गुस्से में आकर के आप लोग ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि बाद में पछताना पड़े। जिस तरीके से आज पायल की माता जी पछता रही हैं, थोड़ा सा झगड़ा हुआ था और इस थोड़े से झगड़े के कारण ये दिन देखना पड़ा। कल राप्ती नदी पुल के ऊपर होटल के पास जब लड़कियां घूम रही थी तो किसी को अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि ये लोग ये प्लान बना करके आई हैं कि इस दुनिया को ही छोड़ देना है। अगर किसी को भनक भी लग जाती तो उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जाता। अब मामला हाथ से निकल चुका है और राप्ती में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही पायल के बारे में कोई जानकारी मिलती है, ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको सबसे पहले खबर देगा।